यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल या हिटमैन रोहित शर्मा। Sharma on strike. He hits big. He hits too big. He's done it. Sharma has done it. India are delirious. कौन है बेस्ट ओपनर, इसका पता आज हम दोनों के परफॉर्मेंस इन पावर प्ले, इन सेना, इन विनिंग काज, इन डेथ ओवर्स, इन वर्ल्ड कप और ओवरऑल कैरियर परफॉर्मेंस को देखकर लगाएंगे। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत T20I से करते हैं। तो रोहित ने पावर प्ले की 124 इनिंग्स में 2224 रन बनाए हैं, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट 133 का रहा है। और वहीं पर गेल ने 73 इनिंग्स में 981 रन बनाए हैं, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट 124 का रहा है। इस पॉइंट के विनर रोहित हैं, क्योंकि गेल से लगभग 2 गुना मैचेस खेलने के बावजूद उनका स्ट्राइक रेट गेल से बढ़िया है। अब अगर बात करें सेना की, तो रोहित ने 44 इनिंग्स में 1041 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 30 का, स्ट्राइक रेट 133 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 22 इनिंग्स में 718 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 34 का, स्ट्राइक रेट 152 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। इस पॉइंट के विनर गेल हैं। हाँ, गेल के मैचेस कम हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेटर है रोहित से, इसलिए विनर गेल ही रहेंगे। अब अगर बात करें विनिंग काज में कौन कैसा परफॉर्म करता है, तो रोहित ने 109 इनिंग्स में 3296 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 37 का, स्ट्राइक रेट 143 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 3 सेंचुरी और 28 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 36 इनिंग्स में 1241 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 38 का, स्ट्राइक रेट 145 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 1 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। अब यहाँ पर दोनों का एवरेज और स्ट्राइक रेट लगभग सेम है, लेकिन विनर रोहित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गेल से लगभग 3 गुना मैचेस खेले हैं। अब अगर बात करें वर्ल्ड कप की, तो रोहित ने 44 इनिंग्स में 1220 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 34 का, स्ट्राइक रेट 133 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 12 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 33 इनिंग्स में 956 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 34 का, स्ट्राइक रेट 142 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 2 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। इस पॉइंट को मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइए कौन बेस्ट है। अब अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो रोहित ने 19 इनिंग्स में 312 रन बनाए हैं, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट 217 का रहा है। और वहीं पर गेल ने 8 इनिंग्स में 109 रन बनाए हैं, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट 205 का रहा है। अपने शानदार स्ट्राइक रेट की वजह से रोहित इस पॉइंट के वन साइडेड विनर हैं। अब अगर समरी देखा जाए, तो T20I में रोहित गेल से आगे हैं, पर क्या वनडे में भी हैं, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। चलिए अब ODI का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि ODI में बेस्ट प्लेयर कौन है। तो रोहित ने पावर प्ले की 203 इनिंग्स में 3651 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट 80 का रहा है। और वहीं पर गेल ने 262 इनिंग्स में 4910 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट 84 का रहा है। इस पॉइंट का विनर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि रोहित अब अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगे हैं। जब उनके गेल जितने मैचेस हो जाएंगे, तो उनका स्ट्राइक रेट 100 प्लस हो जाएगा। इसको मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, कमेंट में बताइए कौन बेस्ट है। अब अगर बात करें सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस की, तो रोहित ने 83 इनिंग्स में 3449 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 47 का, स्ट्राइक रेट 85 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 13 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 87 इनिंग्स में 2643 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 32 का, स्ट्राइक रेट 84 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 3 सेंचुरी और 11 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। पॉइंट के वन साइडेड विनर रोहित हैं। अब अगर बात करें विनिंग काज परफॉर्मेंस की, तो रोहित ने 167 इनिंग्स में 7790 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 60 का, स्ट्राइक रेट 95 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 25 सेंचुरी और 38 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 118 इनिंग्स में 5265 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 50 का, स्ट्राइक रेट 90 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 14 सेंचुरी और 30 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। यहाँ पर भी विनर रोहित ही हैं। अब अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो रोहित ने 47 इनिंग्स में 1000 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा है। और वहीं पर गेल ने 16 इनिंग्स में 553 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट 154 का रहा है। यहाँ पर भी विनर रोहित ही हैं। अब अगर बात करें वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की, तो रोहित ने 28 इनिंग्स में 1575 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 60 का, स्ट्राइक रेट 105 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 7 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 35 इनिंग्स में 1886 रन बनाए हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 35 का, स्ट्राइक रेट 90 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 2 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। यहाँ पर भी विनर रोहित ही हैं। अब अगर बात करें ओवरऑल कैरियर परफॉर्मेंस की, तो रोहित ने 260 इनिंग्स में
1988 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 49 का, स्ट्राइक रेट 92 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 33 सेंचुरी और 57 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। और वहीं पर गेल ने 294 इनिंग्स में 1480 रन बनाए हैं, जहां पे उनका एवरेज 37 का, स्ट्राइक रेट 87 का रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 25 सेंचुरी और 54 हाफ सेंचुरी भी लगाया है। यहाँ पर भी विनर रोहित ही है। अब अगर ओवरव्यू निकाला जाए कि कौन बेस्ट है, तो गेल ने रोहित को टी20 में कुछ टक्कर दिया है, लेकिन ओडीआई में वो रोहित के सामने स्टैंड भी नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर मेरा गेल के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो लेजेंड खिलाड़ी हैं, लेकिन नंबर्स जो है वही मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि गेल के नंबर खराब हैं, दरअसल रोहित के नंबर इतने अच्छे हैं कि कोई भी ओपनर उनसे करंटली ओडीआई फॉर्मेट में कम्पीट नहीं कर सकता।